हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। ठीक है, मैं रेनू आर्य कन्या इंटर कॉलेज पीलीभीत की शिक्षिका हूँ, जो कि मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊँगी कक्षा 10 का। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक शुरू करेंगे सॉल्ट यानी कि लवण। ये जो हमारा टॉपिक है लवण का, ये हमारा जो है एनसीईआरटी की बुक हमारी 10वीं की जो है यानी कि 10th क्लास की है, उसमें जो है सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण का टॉपिक है लवण। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस टॉपिक में आपको लवण के बारे में बताएंगे कि लवण हमारा क्या होता है, लवणों से जो हमें कौन कौन से रसायन प्राप्त होते हैं, ये सब मैं आपको आज इसमें समझाऊंगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। इसे आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो जो हमारा लवण होता है, ये देखिए लवण होता है वो हमारा किस से बनता है। ठीक, तो देखिए अम्ल प्लस क्षारक यानी कि अम्ल और क्षारक मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस हमारा जल। ठीक है, देखिए कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया आपस में करते हैं तब हमें लवण प्राप्त होता है और प्लस हमें जल प्राप्त होता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो अम्ल होता है वो क्या होता है और क्षारक होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए लवण तो हम आपको भी बताएंगे, इससे पहले मैं आपको अम्ल और क्षारक के भी बारे में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारा अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। क्योंकि हम लोग जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपको अम्ल के बारे में पता होना आवश्यक है और क्षारक के भी बारे में पता होना आपको आवश्यक है। ठीक है, तो वो देखिए जो हमारे अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल यानी कि एसिड्स। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, देखिए एसिड, ये हमारा होता है बेस। ठीक है, और ये हमारा जो होता है ये हमारा सॉल्ट होता ही है। ठीक, और ये हमारा होता है वाटर यानी कि जल। ठीक है, तो देखिए हमारा जो अम्ल होता है यानी कि एसिड्स होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, आप जानते ही होंगे इस बात को कि जो हमारे एसिड्स होते हैं यानी कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, जैसे कि सिट्रिक अम्ल आप जानते ही हैं, सिट्रिक अम्ल कहते नहीं कि इसमें सिट्रिक एसिड पड़ा हुआ तभी ये इतना खट्टा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये जो अम्ल होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं। फिर दूसरा, इसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट करके भी इसको अगर देखना चाहें कि आप किस प्रकार पता कर सकते हैं कि ये एसिड है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि एक पेपर होता है लिटमस पेपर। आप लोग जो भी बच्चे हैं पढ़ते हैं, तो जो विज्ञान के बच्चे होते हैं उनको सबको पता होता है कि जो हमारा लिटमस पेपर क्या होता है। तो इसमें जो होता है हमारा जो नीला लिटमस पेपर होता है अम्ल में, वो जो है अम्ल के साथ संपर्क करके वो लाल रंग देता है, यानी कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। जैसे सिट्रिक अम्ल में हमने मान लो नींबू ले लिया, ठीक है, नींबू को कट कर कीजिए और उसको जो हाफ पीस है यानी कि टुकड़ा है उस पर आप नीले रंग का लिटमस पेपर आप रख के देखिए तो वो लाल रंग का हो जाएगा। आप ये घर में एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, घर में आप कर सकते हैं इसको। पेपर आप लिटमस पेपर ले आइए और इसको करके देख सकते हैं, तो नीला लिटमस पेपर हमारा लाल हो जाएगा। तो वो क्या है हमारा, किसकी वजह से हुआ, वो अम्ल की वजह से। फिर हमारा देखिए अम्ल में, इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये क्या है हमारा अम्ल हो गया। ठीक, H2SO4 है यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी हमारा अम्ल है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए अम्ल। ठीक है, ये हमारे अम्ल हो गए। अब देखिए क्षारक क्या होते हैं, क्योंकि अम्ल ने अभिक्रिया किसके साथ की, क्षारक के साथ, तभी हमें लवण प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अम्ल मैंने बता दिए। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक हमारे होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे कि आप साबुन देखिए, साबुन हमारा क्षारक होता है। आप करना नहीं ऐसा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर देखो आप उसको ज़रा सा लेके अगर जीभ पे टच कराएंगे तो वो कड़वा लगेगा साबुन। आप करना नहीं ऐसा, क्योंकि वो आपको काफ़ी हानि पहुँचा सकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्षारक होता है। ठीक, क्षारक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक, दूसरा अगर आप एक्सपेरिमेंट इसको कर सकते हैं, साबुन पे आप लाल रंग का लिटमस पेपर रखिए, अम्ल में आपने कैसा रखा, नीले रंग का। ठीक है, नीला कैसा हो गया, लाल हो गया। लेकिन क्षारक में अगर आप साबुन के ऊपर लाल रंग का लिटमस पेपर रखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्षारक हो गए।
ठीक है। तो अम्ल और क्षारक को मैंने आपको बता दिया कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा जो अम्ल है और क्षारक है वो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण बना रहा है प्लस हमारा जल बना रहा है। ठीक, अब हम लोग ये हमारी जो अभिक्रिया है ये तो हमने शब्दों में लिख ली, शब्द अभिक्रिया है, शब्द समीकरण इसको बोल सकते हैं। ठीक, अब हम इसको जब समीकरण में निरूपित करेंगे तो हमें इसके प्रतीकों को लिखना पड़ेगा, इसके सूत्रों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो हमारी सही से समीकरण हो पाएगी। देखिए, अम्ल में हम लेके चलते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस हमारा आता है क्षारक में हम ले लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये हमारा क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसने अभिक्रिया की तो क्या बनाया, देखिए लवण, लवण बनाया तो यहाँ पे देखिए NaCl लवण बनाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और प्लस हमारा क्या बनेगा, देखिए जल। ये देखिए, अब सोडियम क्लोराइड बना, हमारा लवण होता है सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो लवण होता है। इसके अलावा भी कई लवण होते हैं, देखिए ये अन्य लवण भी होते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ साथ यही एक लवण नहीं होता है, और भी होते हैं, जैसे कि हमारा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और हमारा आता है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। तो ये भी हमारे क्या हैं, लवण हैं यानी कि सॉल्ट हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या बना, इसको हटा देते हैं। अब हम इसे वापस अपनी समीकरण पे आते हैं। तो हमारा NaCl बना यानी कि सोडियम क्लोराइड। देखिए NaCl कैसे इधर से निकल के इधर गया, देखिए Na इधर से निकला, ये उठा के हमने इधर रख दिया, यहाँ पे इसकी जगह खाली हो गई, सिर्फ हमारे पास OH बचा। ठीक है, Na हमने उठा के इधर रख दिया, प्लस हमने Cl इसके साथ ही यहाँ पे जोड़ के रख दिया। इधर हमारा सिर्फ H बचा, इधर हमारा सिर्फ OH बचा। तो एक हाइड्रोजन का इधर, एक हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन के हो गए, देखिए दो इधर, फिर ऑक्सीजन का हमारा एक इधर आ गया। तो ये हमारा देखिए जो हमारा जल था वो हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो लवण बना दिया यानी कि सोडियम क्लोराइड बना के जल जो है वो अलग हो गया। तो हमारा ये क्या बना, देखिए सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये तो हमारा लवण का जो कैसे बना वो आपको हमने बता दिया। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि जो लवण है वो किन किन रसायनों का निर्माण करता है, किन किन रसायनों को बनाता है, कौन, लवण। ठीक है, देखिए लवण से रसायनों का निर्माण, ठीक है, देखिए कि जो हमारा लवण बना वो किन किन रसायनों को बनाता है या उनका किन किन का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमारा नंबर 1 आता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक तो इसका निर्माण करता है। सेकंड हमारा आता है, देखिए विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। थर्ड हमारा आता है बेकिंग सोडा। एंड 4 आता है हमारा खाने का सोडा। एंड नेक्स्ट एंड 5 लास्ट हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, POP। ठीक है, तो जो लवण होता है ये इन 5 रसायनों का निर्माण करता है। ठीक, अब हम इन 5 को एक एक करके पढ़ेंगे कि जो है, जैसे मान लो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हम छोड़ देते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए NaOH, ठीक है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक। इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्माण कैसे होता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके जलीय विलयन में अगर हम विद्युत प्रवाहित करें तो जो सोडियम क्लोराइड के साथ जो जल की विक्रिया हो रही है तो वो जो है अगर उसके साथ हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वो क्या करेगा, वियोजित होकर मतलब कि अलग होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा या उसको उत्पन्न करेगा। देखिए अभिक्रिया के द्वारा समझाएंगे अब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ हम जल का क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा जलीय विलयन हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। साथ ही हमारा क्लोरीन भी निकलता है प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। अब देखिए हम इसको समीकरण के द्वारा हम आपको इसको समझाएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला था कि सोडियम क्लोराइड के, देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, 2 इसलिए लगाया समीकरण को हम बैलेंस करने के लिए, ठीक है। NaCl प्लस हमारा देखिए क्या बना, किसके साथ हमने बताया, हाइड्रोजन, वो सॉरी जलीय विलयन यानी कि जल के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इसमें भी 2 लगा देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड की हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई, जल के साथ, तो ये हमारा क्या है, देखिए सोडियम क्लोराइड, क्लियर है। विद्युत प्रवाहित करने पर इस तीर के ऊपर आप लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, अभिक्रिया कराई और क्या साथ में कराया, उसमें से हमने विद्युत प्रवाहित की तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 2NaOH प्लस हमारी क्लोरीन गैस निकली प्लस हमारा हाइड्रोजन निकला यानी कि हाइड्रोजन हमारी गैस निकली। तो क्या ये हमें बना, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका हमने निर्माण किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारी क्या है, क्लोरीन गैस है और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। ये देखिए क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल साफ है, देखिए बिल्कुल सोडियम क्लोराइड की हमने किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराई प्लस हमने इसके साथ में विद्युत प्रवाहित की, ठीक। फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए समीकरण से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि NaOH, Na इधर से O का एक ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन का एक, NaOH मिला प्लस हमने क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 मिला और हमारी हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। तो ये तो हमने किसका निर्माण कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हमारा क्लोरीन बना और हमारा हाइड्रोजन बना, इनके हम आपको अब इसमें उपयोग बताएंगे यानी कि इनके यूजेस बताएंगे। देखिए उपयोग, सबसे पहले हम किसका उपयोग देखेंगे, देखिए NaOH के। NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग जानते हैं जो साबुन होता है उसमें क्या होता है, हमारा NaOH ही होता है। NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है, साबुन में होता है, ठीक है। तो NaOH होता है, जब साबुन में होता है तो आप इसका उपयोग भी जान गए होंगे कि साबुन के बनाने में किसका प्रयोग होता है, NaOH, ठीक है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में होता है प्लस ग्रीस भी हटाने में होता है। आप ग्रीस जानते ही होंगे, ठीक है, ग्रीस अगर होता है तो उसको हटाने में भी यानी कि उसको छुड़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और कागज़ को भी बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग है। क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन को जो होता है वो जल की स्वच्छता में इसका यूज़ होता है। अगर पानी जो है किसी टैंक में पानी गंदा है तो आप उसमें अगर क्लोरीन डाल देते हैं तो वो पानी स्वच्छ हो जाता है यानी कि साफ़ हो जाता है। अब हमारा बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाना,
तो हाइड्रोजन का क्या यूज़ होता है, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा पहला निर्माण हमने आपने देख लिया, रसायन कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका निर्माण भी देख लिया आपने और इसके उपयोग भी बता दिए मैंने आपको कि क्या क्या इसके उपयोग होता है। अब हम लोग इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा रसायन देखिए, अब हमारा आता है दूसरा रसायन। देखिए दूसरा रसायन हमारा आता है, देखिए विरंजक चूर्ण, बताया मैंने अभी आपको। नंबर 2 हमारा विरंजक चूर्ण। देखिए अब आप कहेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है। ठीक है, इसका मैं आपको दूसरा नाम बता देती हूँ, जैसे मैं बताऊंगी आप समझ जाएंगे कि वो क्या होता है। विरंजक चूर्ण होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इस नाम से तो हर बच्चा जानता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है, जानते हैं आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है। घर में कपड़ों में जो कहीं स्पॉट लग जाता है, कोई भी दाग लग जाता है, खास तौर पे कपड़े कौन से हों, लिनन है, कॉटन है, इनमें तो उसमें जो कोई भी स्पॉट लग जाता है उसको साफ़ करने में यानी कि धोने में हमारा किसका यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं ना, जानते हैं ना सभी बच्चे। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जो विरंजक चूर्ण होता है और ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक ही होता है, आपको किसी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ये एक ही चीज़ होती है, एक का ही नाम है, चाहे आप इसे विरंजक चूर्ण बोलें चाहे आप इसको ब्लीचिंग पाउडर बोले। अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा भी जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए, ठीक है, तो आप अगर भूल गए कि अरे हमने तो विरंजक चूर्ण पढ़ा था, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विरंजक चूर्ण और हमारा ब्लीचिंग पाउडर एक ही है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ब्लीचिंग पाउडर का आता है या विरंजक चूर्ण लिखा आता है तो आपको समझ जाना है कि ये एक ही है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम इसको स्लैश लगा के दिखा सकते हैं। ये हमारा है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, अब देखेंगे हम इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है। वो किसी भी जो भी हमारा रसायन बना या जो भी पदार्थ होता है उसका हमें, अगर हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं तो हमें सभी का जो है प्रतीक यानी कि सूत्र यानी कि फार्मूला पता होना आवश्यक है, तभी हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। बिना फार्मूला के आप लोग केमिस्ट्री का अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, CaOCl2। देखिए विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, CaOCl2 ये किसका सूत्र है, विरंजक चूर्ण या हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो कभी पूछा भी जाए तो आप लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण इनका दोनों का सूत्र क्या है, CaOCl2। अब देखिए हम इसमें देखते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। निर्माण मतलब कि फॉर्मेशन की, ठीक है, कि हम इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए अब इसका निर्माण मैं आपको बनाती हूँ। जो हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, देखिए शुष्क बुझे हुए चूने को अगर हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए अब किस प्रकार अभिक्रिया से मैं आपको देखिए बताती हूँ। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा सूत्र होता है शुष्क बुझे हुए चूने का। ठीक, देखिए क्या होता है ये शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, ये इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। ठीक, तो शुष्क बुझे हुए चूने की किसके साथ अभिक्रिया कराएं, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा CaOCl2। क्या है ये, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, प्लस हमें प्राप्त होगी जल यानी कि वाटर। ये हमारा क्या बना, विरंजक चूर्ण। ये देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना
CaOH का होल ट्वाइस प्लस हमने अभिक्रिया कराई किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यानी कि Cl2, और दोनों जब अभिक्रिया की तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण। ये सूत्र किसका, देखिए विरंजक चूर्ण का, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। और हमें क्या प्राप्त हुआ, साथ में जल। तो ये तो हमारा क्या बन गया, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। उपयोग भी हमें पता होने आवश्यक हैं। जब किसी का हम निर्माण कर रहे हैं तो साथ में हमें ये तो पता होना आवश्यक है ना कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो उसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब हमने रसायन बनाए ही हैं तो उनके उपयोग भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका उपयोग क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा है, ब्लीचिंग पाउडर से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो वस्त्र होते हैं हमारे कॉटन के और लिनन के, उनके विरंजक में, विरंजक मतलब विरंजक का अर्थ क्या होता है, देखिए विरंजक, विरंजक का मतलब क्या होता है, धोना। देखिए धोना, विरंजक माने क्या होता है, धोना, किसी चीज को वॉश करना, वो क्या है, विरंजक। तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण होता है। तो विरंजक चूर्ण मतलब कि, सॉरी विरंजक नहीं, विरंजन होगा, विरंजन में, विरंजन मतलब कि धोने में, ठीक है। तो ये हमारा जो है कॉटन और लिनन के कपड़ा जो होता है उसमें कोई भी स्पॉट लग जाता है तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर से यानी कि विरंजक चूर्ण से उसको धोया जा भी सकता है। फिर जो है कागज़ की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो कागज़ बनता है हमारा वो किससे बनता है, लकड़ी से बनता है ना कागज़। तो जो हमारे कागज़ की फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें लकड़ी के मज्जे, लकड़ी के मज्जे मतलब कि लकड़ी के जो पिसा हुआ होता है उसको हम लोग लकड़ी का मज्जा बोलते हैं, ठीक है। उसको धोने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमारा तीसरा आता है कि जो हमारा पीने का पानी होता है उसको भी जो है रोगाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, व्यंजक चूर्ण यानी कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। अब हमारे ये दो रसायन कंप्लीट हुए, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। थर्ड हमारा आता है, देखिए थर्ड हमारा आता है कौन सा, बेकिंग सोडा। जानते हैं ना बेकिंग सोडा क्या होता है, नाम सुना है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, सभी बच्चों ने सुना होता है होगा ना, ठीक। तो बेकिंग सोडा हमारा, इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र यानी कि फॉर्मूला। हमारा बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। देखिए NaHCO3 ये किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा का। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में भी कि जो है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, क्या है, NaHCO3, क्या है, NaHCO3, ठीक। अब देखते हैं इसका निर्माण, यानी कि हम किस प्रकार इसको बनाते हैं। ये देखिए NaCl प्लस हमारा CO2 प्लस हमारा H2O, H2O क्या होता है, वाटर है ना, प्लस NH3। अब देखिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस NH3 यानी कि अमोनिया। तो क्या बना ये, देखिए NaHCO3 प्लस NH4Cl। देखिए ये बना, ये अभिक्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, याद करनी ही होगी। देखिए बेकिंग सोडा का अगर पूछ ले कि किस प्रकार से आप बेकिंग सोडा को बनाएंगे यानी कि किस प्रकार उनका निर्माण करेंगे, तो देखिए उसकी मैं आपको यहाँ पे समीकरण पूरी बता दे रही हूँ। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O यानी कि जल प्लस ये क्या है, NH3 क्या होता है, ये अमोनिया, अमोनिया, और ये क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड
ये क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, वाटर, ठीक। तो इन्होंने भाग लिया और क्या बना हमारा? NaHCO3, क्या बना? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और हमारा क्या बना? देखिए NH4, क्या हो गया? ये अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है? इस प्रकार जो है बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए। अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, उसको क्या इसमें यूज़ करते हैं? खाने में, खाने में ही तो इसका उपयोग किया जाता है ना, किचन में। किसी भी खाने के पदार्थ में इसको डाला जाता है, किसको? बेकिंग सोडा को। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खाने के अगर ये बेकिंग जो सोडा है जब हम खाने में डालते हैं फिर उसको गैस पे रखते हैं, और गैस पे क्या रखने के बाद जब वो गर्म होता है फिर उसका क्या होता है, ठीक है। ये दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो चलो मैं फिर से बता देती हूँ आपको। देखिए खाना पकाते समय, देखिए खाना पकाते समय गरम करने पर, गरम करने पर किसको? NaHCO3, इसी को तो गरम करेंगे। तो देखिए ये देखिए गरम करने पर, गरम करने पर क्या होगा? देखिए क्या बनता है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जब हमने NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा को क्या किया? गरम किया, तो हमें Na2CO3, क्या है ये हमारा? देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी निकली, और हमारा क्या निकला? वाटर, यानी कि हमारा जल निकला। तो देखिए क्लियर हो रहा है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है जब हम इसको खाने में डालते हैं तो फिर जब गैस पे रखते हैं, जब फिर वो जब गर्म होता है तो हमारा क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट उसमें से निकलता है, ठीक है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्लस हमारा जल निकलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके उपयोग क्या होते हैं, उपयोग क्या क्या है इसके? बेकिंग पाउडर के, सॉरी बेकिंग सोडा के। जो बेकिंग सोडा होता है इसको बेकिंग पाउडर में भी इसको जो है यूज़ करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं कि जो बेकिंग पाउडर होता है, देखिए बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग हैं। जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग सोडा में अगर हम लोग टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? बेकिंग पाउडर का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। तो बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ठीक है। यानी कि टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा को मिलाने पर बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। प्लस हमारा इसका और अगला यूज़ है हमारा अग्निशामक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अग्निशामक यानी कि आग को शांत करने में, अगर आग लगी हुई है तो उस पर इसको जो है उसको शांत भी किया जा सकता है। तो ये तो हमारा हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है। तो थर्ड हमारा रसायन ये था। फिर हमारा देखिए फोर्थ, चौथा रसायन है हमारा, देखिए आगे बढ़ते हैं। चौथा कौन सा था हमारा? याद है ना? खाने का सोडा, सॉरी धोने का सोडा है, धोने का सोडा था ना। किसका था? धोने का सोडा, धोने का सोडा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब कि बिल्कुल साफ है, वर्ड से ही लग रहा है कि किसी भी चीज़ को धोना, यानी कि धोने का सोडा, किसी को भी धोना, उसका जो सोडा होता है उसको धोने का सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। Na2CO3 × 10H2O। अब देखिए इसको किस प्रकार निर्माण करेंगे, देखिए निर्माण देखते हैं सबसे पहले।
इसको बनाना। ठीक है, देखिए जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है उसका पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब कि उसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं। देखिए किस प्रकार, Na2CO3 प्लस 10H2, तो क्या हमें प्राप्त होगा, धोने का सोडा इंटू 10H2O। ये हमें क्या मिला, धोने का सोडा। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो इस प्रकार हम धोने का सोडा बनाते हैं। अब देखिए इसके उपयोग क्या होते हैं, कागज, साबुन, ठीक है, और किसके, कांच, इनके उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें, उनको साफ करने में, यानी कि उनको वॉश करने में इसका उपयोग होता है। और इसको घरों में जो है सफाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब हमारा ये चौथा रसायन था। अब हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए पांचवा रसायन है और लास्ट रसायन है हमारा। देखिए पांचवा है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हमारा कैसा है, पांचवा रसायन है। तो इसका हमारा सूत्र क्या होता है, ये देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये इसका सूत्र है। किसका सूत्र है, देखिए किसका फॉर्मूला है ये, CaSO4 इंटू हाफ H2O, किसका है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है सूत्र क्या होता है। ठीक है, जैसे दे दिया ऑब्जेक्टिव में, दे दिया CaSO4 इंटू हाफ H2O, नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, इस प्रकार से वो कई ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितने H2O के होते हैं, हाफ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। देखिए अब इसका निर्माण कैसे होता है। जो जिप्सम होता है हमारा, जिप्सम नाम सुना है, चलिए बताऊंगी मैं आपको। जो जिप्सम होता है उसको यदि हम 373 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह अपना जो है अणु त्याग देगा। किसका, जल का अणु त्याग कर क्या करेगा, देखिए कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग, तो उससे तो हमारा क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखिए कि अगर जो है हम दोबारा से, अगर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम दोबारा के जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें वापस से जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस प्रकार, ये क्या है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमने अभिक्रिया किसके साथ कराई, जल के साथ। इसके कितने परमाणु हैं, देखिए 1.5 H2O। ठीक है, तो हाफ ये मिले, 1.5 यानी कि 1.5 ये मिला, तो हमारे कितने बन गए, 2 H2O। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का। तो देख सकते हैं आप कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी हम वापस जिप्सम बना सकते हैं, और जिप्सम से तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता ही है। ठीक है, तो बिल्कुल साफ है, देख लीजिए आपको इसकी समीकरण समझ में आ रही होगी, निर्माण इसका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए सबसे मेन पॉइंट है आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके आपको सूत्र इसमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जिप्सम का सूत्र ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, इतना इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब देखिए इनका उपयोग किस में होता है, किसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP। इससे क्लियर हो रहा होगा आपको कि POP का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखिए
पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है टूटी हुई हड्डियां जो होती हैं उनको वापस से जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है। टूटी हड्डियां मतलब कि अगर किसी की हड्डी कोई भी टूट जाती है तो कहते हैं नहीं प्लास्टर चढ़वा लिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही वो चढ़ता है, ठीक है, यानी कि पीओपी ही चढ़ती है उस पर। फिर जो मार्केट में खिलौने आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं, कई मिट्टी की आपने देखी होंगी, खासतौर पर हम दिवाली पे देखते होंगे। दिवाली पे आप देखते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ बिकती हैं, वो किसकी बनी होती हैं, जो चिकनी होती हैं वो किसकी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यानी कि पीओपी की बनी हुई होती हैं। और जो हमारे घरों में जो वॉल पे यानी कि दीवारों पे जो पेंट होता है तो क्या होता है, जो उसको चिकना करने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे लवण से रसायनों का निर्माण, हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।